जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात के साथ साथ भ्रष्टाचार या बदनवानी या करप्शन के खिलाफ भी पुलिस ने और सिविल इदारों ने या एजेंसियां हैं उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए कार्रवाई की गई है। आपको याद होगा कि अगर सरकारी अफसरान के खिलाफ या मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत हो तो आम शहरियों के मुकाबले में उन्हें ज्यादा परेशानियां होती हैं। क्यों होती हैं, मैं इस खबर में आपके सामने रखूंगा। एक कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई एक सीनियर अफसर के खिलाफ हुई है जिसने गबन किया, माली बेजब्तियां की और 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ नहीं बल्कि 1 करोड़ 63 लाख रुपए गबन करने का इल्जाम जो है वो इस पर है। और कैसे माली बेजब्तियों को अंजाम दिया ये मैं बताऊंगा। आपको याद होगा कि 4 सितंबर से 10 सितंबर तक भ्रष्टाचार मुक्त कैंपेन चली जम्मू कश्मीर के अंदर। चीफ सेक्रेटरी ने शुरू किया हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर कहा गया कि बाजाब्ता तौर पर सेल बनेंगे, काउंटर्स बनेंगे, पंचायतों और ब्लॉक सतह से जो शिकायतें आएंगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएंगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन शिकायतों को विद इन 7 या 8 डेज हायर अथॉरिटीज तक या हायर अप्स तक पहुंचाएंगी, जहां से चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और यह भी कहा गया था कि अगर आपको किसी अफसर से, किसी मुलाजिम से कोई शिकायत है तो वो भी शिकायत दर्ज कराएंगे। कोई आपसे रिश्वत मांगता है काम के एवज तो वो भी आप शिकायत दर्ज कराएंगे, या किसी के पास कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, टेक्निकली बुनियाद पर आप मजबूत हैं तो फौरी तौर पर शिकायत दर्ज कराएं। इसी तरह की शिकायत जम्मू के अंदर आई और एक सीनियर अफसर पकड़ा गया। इन्हीं 4 सितंबर से 10 सितंबर तक जो प्रोग्राम हुए, 1 करोड़ 63 लाख रुपए के गबन के मामले में सरकारी अफसर जो है उसको बर्खास्त कर दिया गया, उसकी नौकरी चली गई। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसको आप पीएचई कहते हैं या आप जल शक्ति डिपार्टमेंट इसको कहते हैं, एक सीनियर असिस्टेंट था। इसको 1 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा का फंड्स, जिसमें गबन में मुबैना तौर मुलव्विस होने के इल्जाम में हफ्ते को यानी सैटरडे को ये कार्रवाई हुई थी। आज जाकर बाजाब्ता तौर पर जो ऑर्डर्स हमें मिले तो पता चला कि इसकी मुलाजमत खत्म हो गई, बरतरफी से कर दिया गया। अब यहां परेशानियां क्यों बढ़ी हैं? शालीन काबरा है फाइनेंशियल कमिश्नर कम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति महकमा, उनकी तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है। उनने कहा, उनकी तरफ से हिदायत दी गई कि गबन की गई रकम जो है मुलाजिम के हेडक्वार्टर से फौरी तौर पर बरामद करके सरकारी खजाने में भेजी जाए। यानी पैसा इसने उल्टे हाथ जो कमाया वो पैसा अपने पास रखा और उसके बाद इस पैसे को कहीं इस्तेमाल करना था या नहीं करना था इसका भी कोई प्लान नहीं था, लेकिन पैसा अपने पास रखा हुआ था। एक तो गलत तरीके से, फिर पैसा अपने पास दूसरे, यानी एक चोरी और ऊपर से सीना चोरी। और उसके बाद सरकार ने एक कहा पैसा वापस लीजिए, दूसरा क्या कहा गया कि डिवीजन 1 का ये सीनियर जनरल है जम्मू का, 12 दिसंबर 2019 को इंक्वायरी के लिए इसको मुअत्तल किया गया था माली बेजाब्तियों की। यानी ऑलरेडी एक करप्ट ऑफिसर था और 2019 के बाद अब इंतजामिया से भी सवाल पूछना चाहिए कि तब अगर ये सारी चीजें हुई फिर क्यों कैसे काम करने की इजाजत दी गई। 12 दिसंबर 2019 को इंक्वायरी के लिए मुअत्तल किया गया। शिकायत थी तो कहा गया कि जब तक इंक्वायरी कंप्लीट होगी इस अफसर को जो है वो हटा दिया जाए, सस्पेंड किया गया। 1 अप्रैल 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक रेवेन्यू की तफसीलात की तस्दीक करने, उनकी पुष्टि करने के लिए एक 4 रुकनी पैनल, 4 मेंबर्स पैनल बनाया गया, तश्कील दिया गया। और ये अफसर जिसका नाम गंदराल है, पूरा नाम जो है वो इस ऑर्डर में, लेकिन मैं कुछ एक लाइंस आपको पढ़कर सुना रहा हूं। गंदराल के खिलाफ जो ऑर्डर आया, कहा गया कि ये कार्रवाई एंटी करप्शन जम्मू कश्मीर मुहिम के मुताबिक हुई, जिसका आगाज 4 सितंबर को हुआ। बदनवानी के खात्मे और जम्मू कश्मीर के अंदर निजाम में शफाफियत और जवाबदेह तर्ज पर हुक्मरानी चलाने के लिए या करने के लिए ये फैसला जो था, इस दौरान शिकायतें फिर से मौसूल हुई। पहले ये अफसर रडार पर था लेकिन वापस किसी तरीके से बच गया, चलता आ रहा, लेकिन फिर भी नहीं सुधरा। और ये अफसर गंदराल जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो 2019 से गंदराल के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाइयों के सिलसिले में को न सिर्फ खत्म किया गया, ऑर्डर जारी किया गया, बल्कि यह भी कहा गया कि मुस्तकबिल में भी किसी भी मुलाजमत के लिए ये नाअहल करार दिया गया। अब 2 परेशानियां, नौकरी गवाई, जो पैसा लूटा था, बदनवानी की थी, जो रिश्वत इसने ली थी, वो 1 करोड़ 63 लाख रुपए जो है वो गया सरकार के खजाने में वापस। लेकिन अगर ये कोई क्लेम करता, कल कोई कोर्ट चला जाता, कहता कि इंतजामिया ने किस बुनियाद पर मुझे निकाला, इसके तो सबूत ही नहीं है, मान लो कोई सबूत पेश भी कर देता, उससे पहले ही कुछ ऐसे सबूत हैं इंतजामिया के पास जिस बिना पर शालीन काबरा साहब ने ऑर्डर में क्लियर कर दिया है कि अगर इन फ्यूचर ये इस तरह की कोई अप्रोच करता है, फ्यूचर इस तरीके से कोई क्लेम करता है, तो कहीं पर भी ये मुलाजमत के अहल नहीं होगा, यानी दोबारा से भी इसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो दूसरा बड़ा नुकसान इसने यहां उठाया। इसमें कहा गया कि इस अफसर के खिलाफ क्राइम ब्रांच जम्मू में एफआईआर दर्ज की गई थी और बाद में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। यानी क्राइम ब्रांच भी कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ जीएडी, जिसको आप कहते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसका एक एक पैसे का, एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का, एक एक दिन का हिसाब किताब इस डिपार्टमेंट के पास होता है, मुलाजमीन का, अफसरान का,
और ये जब सीनियर अफसर इस तरीके से करता है तो फिर कैसे ना हो कि जीएडी दखल ना दे। तो जीएडी की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया और जीएडी ने क्लियर कर दिया कि भाई साहब कानूनी कार्रवाई कीजिए, हमारी तरफ से मंजूरी है, भेजिए इसको घर। अब घर भी बैठा है, परेशानियां बढ़ी हैं, कल को गिरफ्तार भी हो सकता है। और ये शिकायत कब आई? इसी दौरान जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने उस वक्त भी एक वीडियो में कहा था कि आप अपनी बात रखिएगा, अगर किसी के पास कोई सबूत है, शवाहिद है, तो इकट्ठे करके सरकार को दे, गंदराल जैसे हटाए, बाकी भी ऐसे हटेंगे। तो एक सीनियर अफसर जिसको बर्खास्त कर दिया गया, मुअत्तल नहीं हुआ, सस्पेंड नहीं है, इसको टर्मिनेट किया गया है और यहां से वापस भी नहीं आ सकता। वो जो पैसा लूटा गया था, जो मुबैना तौर इस पर इल्जामात थे, वो इंतजामिया को साबित करने में वक्त लगा, लेकिन चीजें आई सामने और इस शख्स को अब न सिर्फ घर बैठना है, बाद में शायद जेल भी जाए, सलाखों के पीछे धकेला जाए, जिस तरीके से एविडेंसेस मिल रहे हैं। लोगों ने फिर से शिकायत की और ऑलरेडी जो रडार पर हो, जिसको वार्निंग दी गई हो, तहकीकात चल रही हो और फिर क्राइम ब्रांच के पास केस चला जाए तो मामला कितने पेचीदा हो जाते हैं आप खुद सोच सकते हैं। तो आप भी शिकायत कीजिएगा, अगर किसी मुलाजिम या अफसर, किसी की छवि खराब ना कीजिए, हम बिल्कुल भी इसके लिए आपको उकसाएंगे नहीं, लेकिन कोई सबूत है, शवाहिद है, आपको लग रहा है नाइंसाफी हो रही है, कोई गलत कर रहा है, तो सबूत लाइए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पे कार्रवाई होगी। बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं, इससे कुछ नहीं होता। कमेंट्स में सिर्फ मेरे अलावा या मेरे देखने और पढ़ने या आपके अलावा कोई नहीं देखेगा। सरकार के नोटिस में चीजें लाएंगे, लेकिन विद एविडेंस, सबूत के बिना आप भी फंसेंगे, भी याद रखिएगा। तो शिकायत कुनंदगान जो हैं, एप्लीकेंट्स जो हैं, या फिर जो ग्रीवेंस लेकर आते हैं, उनके पास कुछ हाथ में पर्चा होना चाहिए, भाई साहब ये मसला है, ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ, फलान जगह था, फलान डेट थी, तो नहीं हुआ, अब आप करिएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे अफसर शायद है, उनकी छुट्टियां हो सकती हैं। फिलहाल एक अफसर जिस पर इल्जाम था कि 1,63,00,000 का पता ही नहीं चला, पैसा भी वापस लिया, नौकरी भी गई और मुस्तकबिल में कोई इसको पैसा, ये अगर ये साबित भी हो जाता है कि ठीक है, लेकिन तब भी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि कानूनी कार्रवाई के लिए ऑलरेडी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो मजाज अथॉरिटी को लिख चुका है। तो मुश्किलें इस शख्स के लिए बड़ी हैं, पैसा भी रिकवर हुआ और मुस्तकबिल में इसको नाअहल भी किसी नौकरी के लिए या वापसी के लिए करार दिया गया शालीन काबरा की तरफ से, जो ऑर्डर जारी किया गया है।